जय गुरु गोरखनाथ। एक दिन कोसधर्म ने नागनाथ जी से कहा कि दत्तात्रेय जी, जिस बालक ने आकर तुम्हें यह मंत्र दिया था वह और कोई नहीं, त्रिदेव के अवतार साक्षात भगवान दत्तात्रेय जी थे, क्योंकि ऐसी सिद्धि उनके अतिरिक्त और कोई नहीं दे सकता। तुम्हारे धन्य भाग्य हैं जो तुम्हें भगवान दत्तात्रेय जी के दर्शन करने का सुअवसर मिला। यह सुनकर नागनाथ जी के हृदय में दत्तात्रेय जी के दर्शन पुनः प्राप्त करने की इच्छा हुई। उन्होंने कोसधर्म से पूछा कि हे पिता, अब मुझे भगवान दत्तात्रेय जी के दर्शन कहाँ मिलेंगे। कोसधर्म जी ने कहा कि वे तो रमते राम हैं, कभी कहीं रहते हैं कभी कहीं, वे कहाँ मिलेंगे इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। नागनाथ जी को यह सुनकर संतोष नहीं हुआ। उन्होंने दत्तात्रेय जी के दर्शन प्राप्त करने का निश्चय किया और अपने माता पिता से कहा कि अब मैं दत्तात्रेय जी को ढूंढने के लिए जाऊंगा। माता पिता पहले से ही जानते थे कि यह बालक अवतारी पुरुष है, यह जो निश्चय कर लेगा उससे उसे डिगाया नहीं जा सकता। अतः उन्होंने लाचार होकर नागनाथ जी को घर छोड़ने की आज्ञा दे दी। नागनाथ जी माता पिता मित्र आदि सबसे विदा लेकर दत्तात्रेय जी की खोज में घर से निकल पड़े। महाकलेश्वर, प्रयाग, मथुरा, जगन्नाथपुरी आदि तीर्थस्थानों की उन्होंने यात्राएं की। हर जगह दत्तात्रेय जी के विषय में पूछताछ की, परंतु कहीं भी कोई पता नहीं चला। तब वे दक्षिण भारत के तीर्थों की यात्रा के लिए चल दिए। मातापुरी, पांचेलेश्वर आदि की यात्रा करते हुए कोल्हापुर में जा पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चला कि इस नगर में दत्तात्रेय जी प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, परंतु वे अपना वेश बदल कर आते हैं, अतः कोई उन्हें पहचान नहीं सकता। यह सुनकर नागनाथ जी ने कुछ समय तक कोल्हापुर में ही रहने का निश्चय किया। वे लक्ष्मी मंदिर में जा पहुँचे। वहाँ पुजारी से बातचीत करके उन्होंने अपने रहने के लिए उसी मंदिर की एक कोठरी ले ली। दूसरे दिन नागनाथ जी ने मंदिर के पुजारी से कहा कि मेरा विचार प्रतिदिन कोल्हापुर के निवासी सभी स्त्री पुरुषों को भोजन कराने का है, अतः तुम पूरे गांव में यह घोषणा प्रसारित कर दो कि कल से गांव के सब लोग इसी मंदिर में आकर भोजन किया करें। पुजारी ने पूछा, तुम स्वयं प्रतिदिन भिक्षा मांगकर भोजन करते हो, फिर सारे गांव को कहाँ से खिलाओगे। यह सुनकर नागनाथ जी ने उसी समय मंत्र का जाप करके ढेरों भोजन सामग्री वहाँ उपस्थित कर दी। यह देखकर पुजारी को उनकी सामर्थ्य पर विश्वास हो गया। तब उसने सबसे पहले तो नागनाथ जी के चरण छुए और कहा कि हे चमत्कारी पुरुष, मैंने आपके वचन पर अविश्वास करके जो अपराध किया है उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। फिर उसने संपूर्ण गांव में यह घोषणा प्रसारित करा दी कि कल से गांव के सब लोग लक्ष्मी मंदिर में आकर ही भोजन किया करें। पुजारी सब लोगों को निमंत्रण देता हुआ गांव में घूमने लगा, तो कुछ लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया जो तुम सारे गांव को प्रतिदिन भोजन करा दिया करोगे। पुजारी ने उन्हें उत्तर दिया कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, परंतु मेरे मंदिर में एक ऐसे चमत्कारी पुरुष आकर ठहरे हैं कि उन्होंने भोजन सामग्री से संपूर्ण मंदिर को भर दिया है। वे इच्छा करते ही चाहे जितनी मात्रा में प्रत्येक वस्तु को उपस्थित कर सकते हैं। इस भोजन भंडारे का निमंत्रण भी मैं उन्हें महापुरुष के कहने से दे रहा हूँ। दूसरे दिन ग्राम भोजन आरंभ हुआ। गांव के सब लोग भोजन करने के लिए लक्ष्मी मंदिर में गए। नागनाथ जी ने सभी को उनकी इच्छा के अनुसार अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कराया। सब लोग नागनाथ जी की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार ग्राम भोजन का क्रम प्रतिदिन चलने लगा। उस गांव में भिक्षा मांगने के लिए जितने साधु सन्यासी भिक्षुक आया करते थे, गांव के लोग उनसे ये कहने लगे कि अब तुम्हें घर घर भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता है। लक्ष्मी मंदिर में सब लोगों को हर समय मुफ्त भोजन मिलता है, सो अब तुम यहीं आकर भोजन प्राप्त कर लिया करो। यह सुनकर गांव में बाहर से भिक्षा मांगने के लिए आने वाले साधु सन्यासी भिक्षुक आदि भी लक्ष्मी मंदिर में पहुंचकर भोजन प्राप्त करने लगे। गृहस्थों ने अपने घर से भिक्षा देना बंद कर दिया। इसका प्रभाव दत्तात्रेय जी पर भी पड़ा।
वे प्रतिदिन वेश बदलकर भिक्षा मांगने के लिए कोल्हापुर गांव में पहुंचा करते थे। गांव के लोगों ने उनसे भी यही बात कही और उन्हें भिक्षा मिलना बंद हो गया। दत्तात्रेय जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा आदमी यहाँ आ गया है जो सब लोगों को भोजन कराता रहता है, उसे चलकर अवश्य देखना चाहिए। यह विचार कर दत्तात्रेय जी लक्ष्मी मंदिर में गए। वहाँ उन्होंने नागनाथ को बैठे हुए देखा तो तुरंत समझ गए कि यह वही बालक है जिसे 20 वर्ष पूर्व काशी में उन्होंने स्वयं ही सिद्धि मंत्र प्रदान किया था। दत्तात्रेय जी वहाँ से चुपचाप लौट आए। ग्राम भोजन का नियम चालू रहते हुए 1 मास का समय व्यतीत हो गया, परंतु नागनाथ जी को दत्तात्रेय जी के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। तब नागनाथ जी ने अपने मन में सोचा कि दत्तात्रेय जी जब यहाँ नित्य भिक्षा मांगने के लिए आते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से यह ज्ञात हो गया होगा कि यह ग्राम भोजन तो सिद्धि का चमत्कार है, इसलिए वे मेरे पास न आकर लौट जाते होंगे। अतः अब मुझे ऐसा भी उपाय करना चाहिए जिससे उनके दर्शन प्राप्त हो सके। यह विचार कर एक दिन नागनाथ जी ने ग्रामवासियों से कहा कि इस गांव में जो भी भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए आए परंतु यहाँ आकर भोजन प्राप्त करना स्वीकार न करे, उनका पता लगाकर मुझे देना। मैं ऐसे भिक्षुक से भेंट करने का इच्छुक हूँ। ग्रामवासियों ने नागनाथ की इस बात को मान लिया। दूसरे दिन दत्तात्रेय जी भिक्षा मांगने के लिए कोल्हापुर में फिर पहुँचे। लोगों ने उनसे कहा कि आप लक्ष्मी मंदिर में जाकर भोजन प्राप्त कर लीजिए। दत्तात्रेय जी ने उत्तर दिया कि मैं वहाँ भोजन करने के लिए नहीं जाऊँगा। यह सुनकर गांव के कुछ लोगों ने दौड़कर नागनाथ जी को सूचना दी कि गांव में एक ऐसा भिक्षुक आया हुआ है जो लक्ष्मी मंदिर में आकर भोजन प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है। यह सुनते ही नागनाथ जी तुरंत अपने स्थान से उठकर उन लोगों के साथ चल दिए और उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ भिक्षुक वेशधारी भगवान दत्तात्रेय जी खड़े थे। नागनाथ जी ने समीप पहुँचते ही उस भिक्षुक के चरणों में गिरकर साष्टांग दंडवत किया तथा हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं कई वर्षों से आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए भटक रहा हूँ। आपसे मिलने के लिए ही मैंने यहाँ आकर ग्राम भोजन का कर्म आरंभ किया है। अब आप मेरे ऊपर अनुग्रह करें। यह सुनकर दत्तात्रेय जी नागनाथ को एकांत स्थान में ले गए। उन्हें अपना परम भगत जानकर दत्तात्रेय जी ने मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, हे नागनाथ, तुम आर्यहोत्र नारायण के अवतार हो। इस बात को मैंने आज से 20 वर्ष पूर्व काशी में गंगा तट पर देखते ही समझ लिया था और इसीलिए मैंने तुम्हें सिद्धि मंत्र दिया था। अब तुम क्या चाहते हो वह मुझसे कहो। नागनाथ जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे कल्याण का मार्ग बताइए। दत्तात्रेय जी बोले, अच्छा, अब पहले तुम मेरे साथ काशीपुरी को चलो। नागनाथ जी चलने के लिए प्रस्तुत हो गए। तब दत्तात्रेय जी ने यानी यंत्र से अभिमंत्रित भस्म को उसके मस्तक पर लगाया। थोड़ी ही देर में वे काशीपुरी में जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर दोनों ने गंगा जी में स्नान करने के पश्चात भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए। उस समय भगवान शंकर ने दत्तात्रेय जी से पूछा, आपके साथ यह दूसरा व्यक्ति कौन आया है? दत्तात्रेय जी ने उत्तर दिया, ये आर्यहोत्र नारायण के अवतार नागनाथ है। यह सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होते हुए कहा कि हे दत्तात्रेय जी, आप नागनाथ जी को नाथ पंथ की दीक्षा दीजिए तथा इन्हें सब विद्याओं का अभ्यास कराइए। मेरे आशीर्वाद तथा आपकी कृपा से इन्हें संसार में बहुत यश प्राप्त होगा। जय गुरु दत्तात्रेय।